यह कंपनी नेहरू जी की बपौती नहीं थी, ये कंपनी नेहरू जी के परिवार की कंपनी नहीं थी। ये जो डोटेक्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ईडी को कहा कि हमारा काम तो गोरख धंधे का था, हम तो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे, वही पैसा हमने राहुल जी को और सोनिया जी को 1 करोड़ और कोई कोलैटरल नहीं, ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में हमने लोन दे दी। इसको आप चोरी या भ्रष्टाचारी मत कहिए, ये सरेआम डकैती है, डकैती। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि 414 करोड़ का टैक्स इवेजन ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कर दिया है। ये राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को भेजना चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि कैसे बिना जेब में पैसा लिए कैसे 100 करोड़ रुपए कमाया जाए। अक्यूज नंबर 1 हो या अक्यूज नंबर 2 हो, जेल तो जाना ही पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और सांसद संबित पात्रा ने डाकू कह दिया है। जी हां, इस बात को लेकर के पूरी कांग्रेस बौखला गई और सड़कों पर पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में प्रदर्शन करने लगे कि साहब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, वो तो जो है नकली केस है, नेशनल हेराल्ड मामले में कोई मामला बनता ही नहीं है। कपिल सिब्बल भी मैदान में उतरे, अभिषेक मनु सिंह भी मैदान में उतरे और सब मैदान में उतर करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पक्ष में अलग अलग अजीब सी दलीलें देने लगे। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है कंपनी का मामला है, पार्टी का मामला है, पार्टी ने लोन लिया, पार्टी ने लोन दिया, इससे किसी का क्या मतलब है। और इस तरह से ये बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि संबित पात्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राजनीतिक दल वो चंदा उगाए और फिर उस चंदे को किसी कंपनी को दे दे, क्योंकि जो नेशनल हेराल्ड है ये एक कंपनी के तहत काम करता है और वो कंपनी है एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड। ये एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड को यंग इंडिया लिमिटेड अधिग्रहण कर लेती है और यंग इंडिया लिमिटेड भी एक कंपनी है, धारा 25 के तहत रजिस्टर है और इस कंपनी की ओनरशिप आज की डेट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। तो चंदे से, पब्लिक के चंदे से या शेयर कहिए, बनाई गई एक कंपनी और उसका मालिकाना अधिकार किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने प्राप्त करके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई और किस तरह से कब्जा कर लिया देश के अंदर प्राइम लोकेशन में जगह जगह जो बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, उस सबको देखते हुए तो भाई इसी में आपको बताएं जो संबित पात्रा है उन्होंने खुलासा किया। सुनिए पहले संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्या कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एसोसिएट जर्नल्स के मालिक थे? नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5000 जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, 5000 फ्रीडम फाइटर्स, उनको एकत्रित किया और उनको शेयर होल्डर बनाया। ये 5000 स्वतंत्रता संग्रामी जो शेयर होल्डर बने और शेयर होल्डर बनने के बाद उन्होंने यह कंपनी चालू किया, इसलिए यह कंपनी नेहरू जी की बपौती नहीं थी, यह कंपनी नेहरू जी के परिवार की कंपनी नहीं थी, ये इन शेयर होल्डर्स की कंपनी थी जो फ्रीडम फाइटर्स थे। आगे चलकर इस कंपनी ने कि हम पब्लिशिंग हाउस हैं, हम जनता के लिए न्यूज छापते हैं, इसलिए हम कोई बिजनेस नहीं करते हैं, तो हमें कंसेशनल रेट पे भिन्न भिन्न जो सरकारें हैं वो जमीन दे, इस प्रकार का आवेदन रखा और 1956 में नॉन कमर्शियल कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश हुई कि हम कमर्शियल एंटिटी नहीं है। उसका नतीजा क्या रहा? उसका नतीजा यह रहा कि देश भर के, उस समय तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ही, स्वाभाविक रूप से उनका एक इन्फ्लुएंस था। देश भर के सभी राज्यों ने प्राइम लोकेशंस पे एजेएल को, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को, क्योंकि एक नॉन कमर्शियल एंटिटी थी, उसके नाम पर उन्होंने प्राइम लैंड पे बहुत बड़े बड़े जमीन नॉमिनल रेट पे 2 रुपए 1 रुपए के दाम पे, भाव पे इन्होंने देश भर में जमीन दिया। लखनऊ के प्राइम प्रॉपर्टी पे, मुंबई के प्राइम प्रॉपर्टी पे, दिल्ली में तो आप सब देखते ही हैं, बहादुर शाह जफर रोड में सबसे बड़ी बिल्डिंग नेशनल हेराल्ड की ही है। इस प्रकार पूरे देश के
हर कोने में लगभग ऐसी 100 प्रॉपर्टीज है जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज है। पूरे देश में ये प्रॉपर्टीज एक्वायर की गई और ये अखबार छपने का काम चलता रहा। धीरे धीरे नेशनल हेराल्ड कोई पढ़ता नहीं था। इनका काम, नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी, जो मूल कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, ये नुकसान में जाने लगा, अर्थात लॉस में जाने लगा। जब ये लॉस में जाने लगा तो लगभग 2008 में एक ऐसी परिस्थिति आई कि कागज छापना और संभव नहीं हुआ। कागज छापने का काम उन्हें 2008 में संपूर्ण रूप से बंद करना पड़ा और एक 90 करोड़ का नुकसान एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को हुआ। 90 करोड़ का नुकसान। कैसे नुकसान हुआ? ऋण के नीचे आ गई। 90 करोड़ के ऋण के नीचे आ गई। कैसे आ गई? जो वहां पर एम्प्लॉय थे, उनकी ग्रेच्युटी है, उनको तनख्वाह देना है, वहां रिपेयर वर्क करना है, बिजली का बिल आता है, इन सब चीजों को लेकर एक 90 करोड़ के ऋण के नीचे एसोसिएटेड जर्नल आ गई। तो एसोसिएटेड जर्नल ने, उनको लगा कि हम 90 करोड़ का क्या करेंगे, कहां से लाएंगे। उस समय एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर कौन थे? मोतीलाल वोहरा जी थे। और 2008 और 2010 के आसपास लगभग 1057 स्टेक होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स थे। तो मोतीलाल वोहरा जी ने सोचा मैं क्या करूं, ये 90 करोड़ का तो बहुत बड़ा लोन हो गया है। तो वो कांग्रेस पार्टी के पास गए, एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास जाके उन्होंने आवेदन दिया कि आप हमें 90 करोड़ का लोन दीजिए, तो मैं ये लोन जो है, जो हमारे एसोसिएटेड जर्नल पे आया है, हम चुका देंगे। तो वहां पर कौन थे? कांग्रेस में किसको बोलना पड़ेगा? कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी। उस समय सोनिया जी अध्यक्षा थी और राहुल जी जनरल सेक्रेटरी थे। तो मोतीलाल जी गए और उनको बोले कि सोनिया जी, राहुल जी, बड़ा ही गड़बड़ हो गया है। तो सोनिया जी, राहुल जी ने कहा क्या हो गया मोतीलाल जी? ना, अरे वो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो दादाजी ने आरंभ किया था, उनकी कंपनी तो नहीं है, मगर आरंभ उन्होंने किया था आप लोगों के बचाव के लिए। मतलब कोई भी कांग्रेस के खिलाफ लिखता था तो आप लोग उसमें प्रोपागेंडा करते थे। अब वो 90 करोड़ के लोन में आ गया है, हम क्या करें? तो सोनिया जी और राहुल जी ने कहा अरे कोई डरने की बात नहीं है, आप कांग्रेस के ट्रेजरर के पास जाओ और कांग्रेस से 90 करोड़ का लोन ले लो और आप लेके अपना लोन चुका दो। तो मोतीलाल जी बोले अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो कांग्रेस के ट्रेजरर कौन थे? कांग्रेस के ट्रेजरर भी मोतीलाल वोहरा जी थे। तो मोतीलाल वोहरा जी जो एसोसिएटेड जर्नल के डायरेक्टर थे, वो कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा जो ट्रेजरर थे उनके पास गए और बोले सोनिया जी और राहुल जी ने कहा है 90 करोड़ का लोन दे दो। तो 90 करोड़ का लोन दे दिया गया। मोतीलाल वोहरा जो एसोसिएटेड जर्नल के थे लेके चले गए, मगर समय के साथ वो लोन चुका नहीं पाए। और कहां से लोन चुकेगा? कोई तो नेशनल हेराल्ड पढ़ता नहीं था, अखबार छपना बंद हो गया था। तो उसी समय 2010 में ये एक और कंपनी खोली गई। ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने एक और कंपनी खोली। उस कंपनी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड। उसके 4 सदस्य थे। कौन कौन थे? सोनिया जी, राहुल जी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा। तो सोनिया जी के पास इस यंग इंडिया लिमिटेड के 38% शेयर थे और हमारे राहुल बाबा के पास इसके 38% शेयर थे। अर्थात दोनों को मिलाकर यंग इंडिया लिमिटेड के कुल मिलाकर शेयर 76% के हो गए। जिसके पास 51% शेयर होता है वो मालिक होता है। ये बेचारे ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोहरा जी के पास 24%, 24% के शेयर थे। तो मालिक बन गए मां बेटे। सोनिया जी और राहुल जी 76% शेयर पकड़ करके, शेयर होल्डर बन करके यंग इंडिया के मालिक बन गए। अब ये यंग इंडिया एक कंपनी खुलती है तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। उस कैपिटल को लेकर आपको कंपनी खोलनी पड़ती है। तो यंग इंडिया कितने की कंपनी थी? 5 लाख की कंपनी। 5 लाख निवेश किया गया और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से ये कंपनी खड़ा किया गया जिसका नाम था यंग इंडिया। अब 5 लाख कहां से लाए, बहुत चिंता पड़ गया सोनिया जी, राहुल जी की, हम 5 लाख कहां से लाए। तो उन्होंने एक कंपनी से लोन लिया, 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और वो कंपनी का नाम डोटेक्स इंडिया कंपनी थी। ये डोटेक्स कंपनी से लोन लिया। आप सोचिए 5 लाख रुपए के लिए 1 करोड़ का लोन लिया है। बाद में पूछताछ में मालूम पड़ा कि ये जो डोटेक्स कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने ईडी को कहा कि हमारा काम तो गोरख धंधे का था,
हम तो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे और वही पैसा हमने राहुल जी को और सोनिया जी को 1 करोड़ और कोई कोलैटरल नहीं, ऐसे ही एक गिफ्ट के रूप में हमने लोन दे दिया। तो सुना आपने, साफ साफ संबित पात्रा खुलासा कर रहे हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, लोगों की आंखों में धूल ही नहीं, देश के कानून के साथ भी खिलवाड़ किया गया और किस तरह से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी मां बेटे ने उसके शेयर लेकर अपने पास कर लिया। मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, जिनके पास 24% शेयर थे, वो एक्सपायर हो चुके। अब पूरा मालिकाना अधिकार सोनिया और राहुल के पास है और बाकायदा इन बिल्डिंगों से किराया उगाया जा रहा है। जबकि कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं, कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सोनिया गांधी के बचाव में बोला, वो खुद ही सोनिया गांधी उनके बयान में फंस रही है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये तो जी लाभ की कंपनी नहीं थी, ये तो धारा 25 में रजिस्टर्ड थी, इसमें तो कोई फायदा लिया ही नहीं जा रहा था, ये तो अखबार चलाने की एक एजेंसी बनाई गई थी। कपिल सिब्बल का बयान ही अगर माने तो सोनिया गांधी राहुल गांधी ने अपराध किया है, पैसे का घोटाला किया है, क्योंकि कपिल सिब्बल भी ये कह रहे हैं कि धारा 25 के तहत कंपनी रजिस्टर्ड थी, जिसमें कोई लाभ नहीं लेंगे, ऐसा उसमें कानून में लिखा है। तो इसका मतलब कानून का उल्लंघन हुआ है। कपिल सिब्बल ने भी इस बात को कहा है। कपिल सिब्बल भी कानून बता रहे हैं, कानून के जानकार हैं भाई, जाने माने वकील हैं, और वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कांग्रेसियों को कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो उन्होंने दी छोड़, और वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद हैं, और वो सोनिया गांधी के विरोध में ही खड़े हुए थे जब वो कहते थे कि अध्यक्ष कोई बाहर का बनना चाहिए। उनको बाहर कर दिया गया या वो बाहर हो गए, दोनों में से कोई भी बात मान लो। तो कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल ने भी इशारा कर दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कानून को तोड़ा है, उससे जो आय प्राप्त करी है वो कानून का उल्लंघन है, और इसीलिए रोज सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों जेल जाने के लिए तैयार, जेल जाएंगे पक्का। तो ये इसीलिए बौखलाहट है और इसीलिए कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि अब मां बेटे को जेल होने वाली है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईडी को कई बार फटकार लगाते हुए कह चुका है कि आप छोटी मछलियों को पकड़ते हैं, बड़ी मछलियों पर हाथ नहीं डालते। तो भाई इनको अगर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि इन्होंने डकैती की है, सुब्रमण्यम स्वामी इस पर दावा कर रहे हैं, जिन्होंने ये एप्लीकेशन 1 नवंबर 2012 को पटियाला कोर्ट में दी थी। अब 1 नवंबर 2012 में तो मोदी पीएम नहीं थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय दी थी, लेकिन उस समय से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब मोदी को भी आए हुए 10 साल से ऊपर हो गए। कानून का हाल देखिए कि जैसे ही सोनिया और राहुल का नाम आया, कानून मौन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं, ईडी को कोई फटकार नहीं, और अभी तो निचली अदालत में मामला है, इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और तब तक पता नहीं कौन जज बैठा होगा, कौन सरकार केंद्र में होगी। यानी कहीं ना कहीं आज भी मोदी बेशक प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भले ही, लेकिन सिस्टम सारा कांग्रेस का है, और उस सिस्टम के चलते ही ये कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि दबाव बनाया जा सके और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है, अभी कहें कोशिश कर रही है, उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन अब जिस तरह से मामला उठा है, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में अब कोई दबाव काम आएगा कांग्रेस का, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मोदी ने मन बना लिया है। हालांकि मैंने जैसा कहा, सिस्टम अभी उन्हीं का है, ईडी के डायरेक्टरों, अधिकारियों अभी वही बैठे हैं जो कांग्रेस के साथ में थे, और इसलिए मुझे लगता है सोनिया गांधी और राहुल के खिलाफ, चाहे लालू के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मौज कर रहे हैं, और ये मौज में ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी इन लोगों की। ये कानून और एजेंसियां मुझे लगता है आम आदमी के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी भी ये एजेंसियां नहीं सुन रही हैं, न न्यायपालिका सुन रही है। तो फिर हम में से बहुत सारे लोग जो मोदी के सपोर्टर हैं और घर बैठे हुए बौखलाते रहते हैं, सब मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो आप देख लो हालात क्या है। अभी तक 2012 से आज तक न्यायपालिका देख लीजिए कि उन्होंने मां बेटे को जमानत दे दी, तो अभी सुनवाई भी नहीं हुई है। अभी तो सुनवाई शुरू नहीं हुई है, चार्जशीट दाखिल हुई है, सुनवाई शुरू नहीं हुई। ये हाल है हमारे देश की न्याय व्यवस्था का, और इसीलिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि अब
न्यायिक प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। एक अभियान चलाने की आवश्यकता है पूरे देश में कि आम लोगों को खास ट्रीटमेंट नहीं मिलता और खास लोगों को जो खास ट्रीटमेंट मिलता है जिसके कारण वो भ्रष्टाचार भी करते हैं, देश को लूटते हैं और मौज भी करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम।